भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्गों के दिव्यांग विद्यार्थियों को PhD के लिए छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2021-2022 में भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्गों के दिव्यांग विद्यार्थियों से PhD छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल www.educationmp.gov.in पर उपलब्ध है। छात्राओं को BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण। इंदौर। शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में BSc नर्सिंग की पात्रता प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति की पात्र छात्राओं के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित सीटों की संख्या 50 है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 है। प्रशिक्षण हेतु कक्षाएं 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ की जाएगी। इच्छुक छात्राएं अपना आवेदन शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकती हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक दस्तावेज सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन पते पर जमा कर सकते हैं। उक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिए शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर के दूरभाष क्रमांक 073129204665 पर भी संपर्क किया जा सकता है। B. नर्सिंग की पात्रता परीक्षा की तैयारी हेतु प्रवेश की अन्य आवश्यक शर्तें। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से प्र मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद भोपाल CBSC से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 10-2 शिक्षा पद्धति से 12वीं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परित्यक्ता, विधवाओं, नॉन क्रीमिलेयर के अभ्यर्थियों की 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रुपए या इससे कम हो। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा। प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को निःशुल्क ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवास सहायता का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 3 माह होगी। शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। भेदभाव से नाराज पैरालंपियन, बोले सामान्य खिलाड़ियों को 25 लाख तो दिव्यांगों को 10 लाख के विस्तार। दशहरे से पहले उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता व प्रतिभाग करने वाले पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। लेकिन सम्मान समारोह से पहले ही पैरा खिलाड़ियों को मिलने वाली सम्मानित राशि से नाराज हैं। खिलाड़ियों को सूचना मिली है, प्रदेश सरकार प्रतिभाग करने वाले पैरालंपियनों को 10 लाख रुपए देने वाली है, जिसका खिलाड़ियों ने विरोध शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों का कहना है, नई खेल नीति में दिव्यांगों को सामान्य खिलाड़ियों की तरह तरजीह देने पर मुहर लग चुकी है। ये कौन सी नीति में बदलाव हुआ है जो ओलंपिक और पैरालंपियनों में भेदभाव हो रहा है? नई खेल नीति में प्रदेश सरकार ने ही दिव्यांगों को सम्मान देने पर सहमति जताते हुए बदलाव किए थे, लेकिन सरकार ही भेदभाव करेगी तो खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा। मामले में मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की है। सचिन चौधरी, पूर्व पैरालंपियन। दिव्यांग खिलाड़ी जीवन में संघर्ष करते हुए पैरालंपिक तक पहुंचता है। नई खेल नीति के बावजूद ये अनदेखी करना ठीक नहीं है। उनको सामान्य खिलाड़ियों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। गौरव त्यागी, दिव्यांगों के एथलेटिक कोच। सरकार को हमें सामान्य खिलाड़ियों की तरह सम्मान देगी तो हमारा हौसला बढ़ेगा। ऐसे निर्णय से तो पैरालंपियन नहीं, सभी दिव्यांगों का मनोबल गिरेगा। रवि यादव, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट। सरकार को दिव्यांगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। सामान्य खिलाड़ियों की अपेक्षा हम लोग अधिक मेहनत करते हैं, प्रतिदिन दिव्यांगता को मात देकर मैदान पर दिखते हैं।
जून 2022 तक बनकर तैयार होगा देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम, ये होगी खासियत। एमपी ब्रेकिंग न्यूज, द 3rd of October 2021 7:58 PM, मिडिल डॉट ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर में तैयार हो रहे देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम खेल परिसर की प्रगति को देखने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार, रविवार को ग्वालियर आए। उन्होंने निर्माणाधीन दिव्यांग स्टेडियम खेल परिसर को देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्वालियर, अतुल सक्सेना। ग्वालियर में तैयार हो रहे देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम खेल परिसर की प्रगति को देखने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार, रविवार को ग्वालियर आए। उन्होंने निर्माणाधीन दिव्यांग स्टेडियम खेल परिसर को देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण हर हाल में जून 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग खेल परिसर में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, साथ ही सभी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूरे कराए जाएं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने रविवार को ग्वालियर पहुंचकर गोले का मंदिर, मुरैना लिंक रोड पर शर्मा फार्म हाउस के पास तैयार हो रहे दिव्यांग स्टेडियम खेल परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर दिव्यांग खेल परिसर के सभी कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग खेल परिसर में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, साथ ही सभी कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूर्ण कराए जाएं। दरोगा के खिलाफ दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन। लाइव हिंदुस्तान, 4 अक्टूबर 2021 रात के 3:40, मिडिल डॉट राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारियों ने रविवार को थाना सिविल लाइंस के चौकी प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि दरोगा द्वारा कुछ लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया गया है, झूठे मुकदमा वापस लिए जाए, अन्यथा थाना सिविल लाइंस पर अनिश्चित समय के लिए धरना दिया जाएगा। इसके बाद शहर कोतवाल डीएम धामा को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि चौकी प्रभारी आए दिन अत्याचार कर रहे हैं। नेकपुर में प्लॉट का विवाद था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, उसी को लेकर चौकी प्रभारी ने सांठ-गांठ करके मुकदमा लिख दिया। भाकियों ने नरेश पाल सिंह राठौर ने भी दिव्यांग पार्टी की मांग में समर्थन दिया है। कहा कि पुलिस द्वारा उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। धर्मवीर शर्मा, ललित कुमार, राजेश, इरशाद खान, त्रिवेंद्र, कुलदीप सिंह, जयवीर सिंह, शिवम, रिंकू, सतेंद्र कुमार गुप्ता मौजूद थे।